वफादारी बशर्ते उस्तवारी। बातें करते करते बूढ़े खरगोश की आंखें बार बार बंद हो जाती, लेकिन इसकी बात का तसलसल ना टूटता। बकरी, घोड़ा और कुत्ता इसकी हर बात पर सर हिलाते और फिर किसी गहरी सोच में डूब जाते। फिर सर हिलाते और लंबी सी हूँ करते, जैसे वो जूं जूं कुछ सुन रहे हैं। इनके साथ साथ वो कोई फैसला भी करते जा रहे हैं। बूढ़े खरगोश को बातें करते और इनको सुनते हुए आज 3 दिन हो गए थे। बिलाखिर बूढ़ा खरगोश चुप हो गया। इसने आंखें बंद कर लीं। जब बहुत देर तक, बल्कि कई दिनों तक इसने आंखें ना खोली, तो सबको यकीन हो गया कि ये आंखें अब कभी ना खुलेंगी। वो अपनी कहानी पूरी कर चुका था। इसकी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो चुका था। वो अपनी एक लंबी कहानी सब जानवरों को सुना चुका था। सब ने अपने अपने दिल में बूढ़े खरगोश की बातों को दोहराया और एक दूसरे की तरफ देखा। अब इन्हें अपनी ज़िंदगी का मकसद पूरा करना था। बूढ़े खरगोश ने उन्हें ज़िंदगी के असल मकसद से रोशनास करा दिया था। इन सबको इस जंगल में रहते कई साल गुजर गए थे कि एक दिन अचानक एक बूढ़ा खरगोश वहाँ आ गया और इनके साथ रहने लगा। सब जानवर इसके बारे में जानना चाहते थे, इसकी कहानी सुनना चाहते थे, लेकिन खरगोश बहुत खामोश रहता था, ना कुछ पूछता था ना बताता था। लेकिन एक दिन पता नहीं इसके दिल में क्या है, इसने सब जानवरों को अपने पास बुलाया और कहा, मैं तुम सबको कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले तुम सब मुझे अपनी अपनी कहानी सुनाओ और बताओ कि क्यों कर यहाँ इकट्ठे हुए। तुम सब में कौन सी कदर मुश्तरक है जो अपना अपना ख़ानदान और कबीला छोड़कर यहाँ बैठे हो। बकरी बोली, पहले मैं बताती हूँ। इस जंगल में आने से पहले मैं इंसानों की बस्ती में रहती थी। मुझे इंसान बहुत अच्छे लगते थे। इनकी ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके बहुत अनोखे थे। इनकी ज़िंदगी की रंगारंगी और चहल पहल बहुत पुरकशिश थी। मुझे लगता था कि मैं इंसानों के साथ बहुत खुश रहूंगी। ये सोच के मैंने हमेशा के लिए इंसानों के साथ रहने का फ़ैसला कर लिया। मैं जब घर में रहती थी, बल्कि जिस घर में रहती थी, इस घर में 5 अफराद थे। एक बुरा मालिक और इसके 9 जवान बीवी और एक छोटा बच्चा। 2 मुलाजिम जो दोनों मियाँ बीवी थे और बेऔलाद थे। बुरा मालिक बहुत अमीर और साहिब जायदाद था। शायद इसने दूसरी शादी भी जायदाद की वारिस के लिए ही की थी। इनका 4-5 साल का एक बच्चा था जो सारा दिन मेरे साथ खेलता रहता, दिल बहलाता और खुश होता। कभी मुझे चारा डालता, कभी पानी पिलाता। मैं भी इसके साथ बहुत खुश रहती। वो मुझे मेरे कान से पकड़कर इधर उधर घुमाता रहता। मैं इससे बहुत मायूस हो चुकी थी। दोनों मियाँ बीवी बहुत नेक और इबादत गुजार थे। मेरे साथ इनका रवैया बहुत नरम दिल था। वो अपने मुलाजमों को भी अपने बच्चों की तरह अजीज़ रखते थे, लेकिन जब वहाँ रहते हुए मुझे बहुत दिन गुजर गए तो आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ कि दोनों मुलाजिम मियाँ बीवी इंतहाई मक्कार और धोखेबाज इंसान हैं और अपने मालिकों की जायदाद पर नज़र रखे हुए हैं, और इस मालो दौलत और जायदाद को हासिल करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। वो अक्सर मेरी बारे के पास आकर बैठ जाते और तरह तरह के मंसूबे बनाते। मैं सब कुछ देखती और सुनती रहती, लेकिन बेजुबान क्या कर सकती थी। बेबसी से सब कुछ देखती और सुनती रहती। अगर मालिक या मालकिन में से कोई एक बीमार हो जाता तो वो दोनों बहुत खुश होते कि शायद अब इनका वक्त आखिरी आ गया है। लेकिन जैसे ही वो सेहतयाब हो जाते, इनके चेहरे लटक जाते और इनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता। मुलाजमा औरत जानबूझ के बच्चे को भूखा रखती, मालकिन की गैर मौजूदगी में बच्चे को खूब मारती। वो मासूम बच्चा कुछ ना समझते हुए परेशान होकर मेरे पास आ जाता। कभी कभी तो ये मंजर देखकर मेरी अपनी आंखों में आंसू आ जाते। दिल बहुत दुखी हो जाता, लेकिन मैं इसके लिए कुछ ना कर सकती। सिर्फ ये कि ऐसी हरकतें करने लग जाती कि बच्चे की तवज्जो थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ हो जाती और वो सब कुछ भूल भाल कर मेरे साथ खेलने लग जाता। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था। मुलाजमों की कोई तदबीर कामयाब नहीं हो रही थी। बिलाखिर दोनों ने अपने मालिकों को जहर देने का इरादा कर लिया। इनका लालच इनके सब्र पर हावी होता जा रहा था। वो जल्द से जल्द इस जायदाद के वारिस बनना चाहते थे। एक दिन जुम्मे के रोज़ बुरा मालिक अपने बच्चे की उंगली पकड़े मस्जिद में नमाज के लिए चला जा रहा था। इन दोनों मुलाजिम मियाँ बीवी अपने मंसूबे को अमली जमा पहनाने का सोच रहे थे। बीवी ने दोपहर का खाना बनाकर इसमें जहर मिला दिया। इसके मियाँ ने शक से बचने के लिए इसे एक छिपकली मारकर दे दी कि जब ये जहर वाला खाना खा चुके तो बाकी के खाने में छिपकली फेंक देना। इस तरह सब समझेंगे कि छिपकली वजह से खाना जहरीला हो गया और इनकी तरफ कोई किसी का शक नहीं जाएगा। मेरे लिए सब कुछ नाकाबिले बर्दाश्त था। रह रहकर अपने छोटे दोस्त का ख्याल आता, लेकिन वो मेरी आंखों के सामने ही तरफ तरफ कर मर जाएगा। मेरे लिए ये ख्याल ही सुहाने रूह था। मैं उसे हर सूरत बचाना चाहती थी, लेकिन मेरे इख्तियार में कुछ ना था। मैं सोचकर काम उठती कि जैसे ही वो बाप बेटा मस्जिद से वापस आएंगे, इनका जहरीला खाना खाकर मर जाएंगे।
बिलाकर दोनों बाप बेटा मस्जिद से वापस आ गए। आते ही छोटा दोस्त मेरी तरफ भाग आया। मैंने जी भरकर इसको देखा। मासूम हाथ वो मेरे बालों में फेरने लगा। मेरी आंखों से आंसू निकल आए, बेवकूफ़ और हकीर आंसू। जानवरों के आंसू इंसानों के नज़दीक क्या मायने रखते हैं? इंसान तो इंसान का दुश्मन है, बल्कि इसकी इज्जत आबरू ईमान का दुश्मन बनते देर नहीं लगाता। एक जानवर भी दूसरे जानवरों के आशियाने पर इस वक्त तक कब्जा नहीं करता जब तक वो खुद छोड़कर ना चला जाए। इंसानों को तो अल्लाह ताला ने हर नेमत के साथ साथ लो शऊर से भी नवाजा है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए एक दूसरे का गला काटने पर तैयार हो जाते हैं। यही इंसान अगर चाहे तो अपने दस्ते बाजू से सारी दुनिया को तस्खीर कर सकता है। ये मकान, ये जायदाद, ये ज़मीन इसके लिए क्या मायने रखते हैं? मैं इंसान को ही इंसान के लहू का प्यासा होते देख रही थी। मैं सोच सोच के पागल हो रही थी, बेचैनी से इधर उधर फिरने लगी। मेरे मालिकों ने कभी मुझे रस्सी से ना बांधा था। आखिरकार मैंने दिल में फ़ैसला कर लिया कि वो इनका खाना खाने का इंतज़ार करने लगी। मुलाजमा औरत ने खाना लाके सबके सामने रख दिया। जैसे ही तीनों ने खाने के लिए हाथ बढ़ाए, मैं भागती हुई आई और इनके खाने की मेज़ से इस तरह टकराई कि जैसे बाहर मेरे ऊपर कोई आफत आ गई हो। लेकिन इतनी देर में मेरा नन्हा दोस्त मुट्ठी भर के चावल मुंह में डाल चुका था। मेरे मालिकों को इस अनहोनी की कुछ समझ ना आई। मुलाजिम मर्द ने मुझे गर्दन से पकड़ लिया और खूनखार नज़रों से मुझे देखने लगा। मालिक की नज़र जब बच्चे पर पड़ी तो वो चीखने चिल्लाने लगी। बच्चे के मुंह से झाग निकलने लगी। मियाँ बीवी तो बच गए, मगर बच्चे पर जहर का असर काम दिखाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी। डॉक्टर तक पहुंचने से पहले ही चंद लम्हों में इसने तड़प तड़प कर जान दे दी। इनका मंसूबा कामयाब रहा। इन पर किसी को शक ना हुआ और वो बहुत खुश थे, लेकिन मेरे लिए ये सब नाकाबिले बर्दाश्त था। मर्द मुलाजिम अब मुझे बांध कर रखने लगा। इनका अगला शिकार मालिक और मालकन थे। उन्होंने एक ना एक दिन इन्हें भी ख़त्म कर देना था। मेरा दिल इस घर से उचाट हो चुका था। बिलाकर मैंने वो घर छोड़ दिया और इस जंगल में आ गई, लेकिन मैं अपने नन्हे दोस्त को नहीं भुला सकी। उसे याद करके रोती रहती हूँ। बूढ़े खरगोश की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने बकरी की कहानी सुनी और कहा, तुमने बुरा किया। बकरी की समझ में कुछ ना आया, लेकिन वो खामोश हो गई। अब कहानी सुनाने की बारी घोड़े की थी। घोड़े ने अपनी कहानी शुरू की। मेरा ख़ानदान सदियों से ज़मींदारों का खिदमत गुजार रहा है। मैं भी अपने इलाके के ज़मींदार के बेटे का मनपसंद घोड़ा था। मेरी टहल सेवा और दूसरे जानवरों की निस्बत ज़्यादा होती थी। इसी फ़ख्र और गुरूर ने मुझे मुज़ोर भी बना दिया था। ज़मींदार को मेरी हर अदा पसंद थी। वो दूसरों के सामने मेरी बहुत तारीफ़ करता। मैं खुशी से फूले ना समाता। मैं ज़मींदार के हर राह से वाकिफ़ था। इसका बाप जितना बड़ा ज़मींदार था, वो ख़ुद इलाके का इतना ही बड़ा बदमाश था। इलाके के लोग इसका नाम सुनकर कांपते थे। गरीब लोगों के ढोर डंगरों पर हाथ साफ करना इसका दिलपसंद मशग़ला था। कई गरीबों के चूल्हे इसकी वजह से बुझ चुके थे। हर कामयाब वारदात के बाद ज़मींदार और इसके साथी एक बड़ा जश्न मनाते। ऐसे जश्न भी चोरी के जानवर ज़िबा करके ही मनाए जाते। नाच गाने की ये महफिलें कई दिन तक जारी रहती। गरीब और मजबूर लोग दिन रात जुल्म और अज़ियत की चक्की में पिस रहे थे, लेकिन ज़ुबान खोलने की किसी में हिम्मत ना थी। ज़मींदार ने दूसरे बासर लोगों को भी अपने साथ मिला कर रखा था। किसी गरीब की इज़्ज़त और गैरत इनके हाथ में महफूज ना थी। रात की तारीकी इनकी स्याहकारियों के लिए महफूज तरीन वक्त था। न जाने कब तक ये सिलसिला चलता रहता कि एक दिन लुटे हुए माल की तकसीम पर इलाके के थानेदार और ज़मींदार में झगड़ा हो गया। थानेदार ज़मींदार की जान का दुश्मन बन गया। थानेदार ने अब कई बार पुलिस मुकाबले की आड़ में ज़मींदार को मारने की कोशिश की। मैं इसे किसी न किसी तरह बचाकर निकल जाता। अब थानेदार ज़मीन के साथ साथ मेरी जान का भी दुश्मन बन गया। इसने ज़मींदार की मुखालफत में गरीब मजलूमों को अपनी आड़ बना लिया। लोग तो पहले ही इसके जुल्म सितम से तंग थे, अब थानेदार के शिबे पर ज़मींदार के और ख़िलाफ़ हो गए। एक दिन ज़मींदार के कारिंदों में से किसी ने इसकी मुखबरी कर दी। वहीं थानेदार जो पहले ऐसी ही वारदातों में इसका शिकार और हिस्सेदार होता था, पुलिस की भारी नफरी लेकर जाए वारदात पर पहुंच गया। अब चूँकि हालात वाक़या ज़मींदार के हक़ में ना थे, लिहाजा इसके कारिंदे एक एक करके पुलिस की गोलियों का निशाना बनने लगे। मुकाबले के वक्त ज़मींदार मेरी पुश्त पर सवार था। पुलिस को मालूम था कि वो मुझे मारे बगैर ज़मींदार को ज़ेर नहीं कर सकता, लिहाजा सिपाहियों ने अपनी गोलियों का रुख मेरी तरफ कर दिया। एक गोली ज़मींदार के कंधे पर लगी और वो मेरी पुश्त से गिर पड़ा। मैंने मौका गनीमत जाना और अपनी जान बचाने के लिए निकल भागा। सिपाहियों ने काफ़ी दूर तक मेरा पीछा किया, मगर मुझ तक पहुंच ना सके। यहाँ तक कि मैं इस जंगल में आ गया।
बूढ़े खरगोश ने घोड़े की कहानी सुनी और एक लंबी सी हूँ की और कहा, तुमने बुरा किया। घोड़े की समझ में कुछ ना आया, लेकिन वह चुप रहा। अब कहानी सुनाने की बारी कुत्ते की थी। कुत्ता साफ बोल ना सकता था, वो बात करते हुए हक लाता था। उसे बात करने में और सुनने वालों को सुनने में काफ़ी मुश्किल पेश आती थी। इसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी कहानी शुरू की। मैं इंसानों में एक सुनार के घर रहता था। इसकी बहुत बड़ी हवेली थी। वो सोने की तिजारत करता था, बाहर के मुल्कों से सोना मंगवाता और फिर यह सोना दूसरे शहरों में सुनारों के हाथ फरोख्त कर देता। वो बहुत सखी और खुदा तरस था। इसके मुलाजिम इस पर जान छिड़कने को तैयार रहते और इसके कारोबार मालो असबाब की दिलो जान से हिफाजत करते। इसकी हवेली में बेशुमार गार्ड्स और मुहाफिज कुत्ते मौजूद थे। हवेली के चारों तरफ हर वक्त चौकीदारों का सख्त पहरा मौजूद रहता था। ज़रा सी आहट पर भी चौकीदार और कुत्ते दोनों चौकन्ना हो जाते। सुनार जितना बड़ा मालदार था, इसके इतने ही ज़्यादा दुश्मन थे। जिन कमरों में सोना रखा जाता था, वहाँ हर कमरे के लिए गार्ड्स और मुहाफिज कुत्ते मखसूस होते थे। जब तक इस कमरे का सामान्य तिजारत निकल ना जाता, चौकीदार और कुत्ता दोनों इसकी हिफाजत की जिम्मेदार समझे जाते थे। खासतौर पर रात के वक्त बड़ी होशियारी से काम लेना पड़ता था। चौकीदार कुत्तों पर बहुत भरोसा करते थे, क्योंकि कुत्ते ज़रा सी आहट पर खतरे की बू सूंघ कर भौंकना शुरू कर देते और चौकीदार खबरदार हो जाते। और यूं कई दफ़ा दुश्मनों का वार खाली चला गया। लेकिन एक रात सुनार का सोना सिर्फ इसी कमरे में पड़ा था जहाँ मैं और चौकीदार मौजूद थे। एक चौकीदार कमरे की पिछली तरफ और दूसरा मेरे साथ कमरे के बड़े दरवाजे के सामने मौजूद था। रात के पिछले पहर चंद डाकू दीवार फलांकर इसी कमरे की तरफ बढ़ने लगे, जिस कमरे में सोना मौजूद था। वो 8-10 लोग थे। सब ने अपने चेहरे छुपा रखे थे और असले से लेस थे। मैं इनको देख रहा था, लेकिन इस वक्त मेरी जुबान की हकलाहट ने बर वक्त मेरा साथ ना दिया और मैं भौंक ना सका। हालांकि इससे पहले मैं बड़े मौक़ों पर डाकुओं का मुकाबला कर चुका था। डाकुओं ने एक एक करके दोनों चौकीदारों को काबू कर लिया। मैंने जैसे ही आवाज़ निकालने की कोशिश की, एक डाकू ने पिस्तौल मेरी तरफ कर दिया। मैंने मौत को जब इतना करीब से देखा तो जान बचाने के लिए वहाँ से निकल भागा और 2 दिन सरपट भागता रहा, यहाँ तक कि मैं इस जंगल में पहुँच गया और फिर दोबारा कभी इंसानों की बस्ती की तरफ नहीं गया। बूढ़े खरगोश ने कुत्ते की कहानी सुनी और एक लंबा सा हनकारा भरा और कहा, तुमने बुरा किया। कुत्ता समझ ना सका मगर खामोश रहा। फिर खरगोश ने अपनी कहानी शुरू की। मैं बहुत छोटा था। एक गांव में एक किसान के घर में एक बहुत बड़ा अहाता था। मेरा सारा ख़ानदान वहाँ रहता था। मेरे ख़ानदान में बहुत से खरगोश थे, खूबसूरत और सेहतमंद। किसान के बेटे जब भी अपने दोस्तों की दावत करते, वो हमेशा इससे खरगोश का गोश्त खाने की फरमाइश करते। किसान के बेटे बड़े शौक़ से एक सेहतमंद खरगोश पकड़ते और ज़िबा कर लेते। आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख़ानदान कम होने लगा। मैं बहुत फ़िक्रमंद रहने लगा। कुछ पता नहीं था कि कब किसकी बारी आ जाए। जब मैं बहुत सोचता तो मुझे इंसानों से नफ़रत होने लगती। आखिरकार मैंने अपना घर छोड़ने का फ़ैसला किया और इस फैसले से अपने बाप को भी आगाह कर दिया कि जिस दिन मुझे मौका मिला यह घर छोड़कर भाग जाऊंगा। मेरे बाप ने मुझे बहुत समझाया कि ज़मीन में कहीं भी चले जाओ, किस्मत का लिखा टल नहीं सकता। मौत का एक दिन मुकर्रर है, किसी जी रूह को इससे मुफर नहीं। तुम कहीं भी चले जाओ, मौत से ना बच सकोगे। ज़िंदगी का खात्मा मौत से मशरूत है और ज़िंदगी वो है जो मालिक के काम आए। बेवफाई की मौत ज़िंदगी भर की रियाजत को बेकार कर देती है। खुदगर्जी की मौत ज़िंदगी को दोनों जहानों में शर्मिंदा रखती है। बाप की दानिश की बातें मेरी जवानी की उम्र समझ ना सकी। मैंने वहाँ से भाग जाने का पुख्ता इरादा कर लिया और एक दिन मौका पाकर बिलाखिर वहाँ से भाग निकला। मेरी कोई मंजिल नहीं थी और जान बचाने के अलावा ज़िंदगी का कोई मकसद भी ना था। मुझे किसान के घर से निकले हुए कई दिन हो गए। किसान के घर में खाने की हर चीज़ वाफिर मैसर होती थी, इसलिए भूख और इसकी शिद्दत का कभी अंदाज़ा नहीं हो सका। घर से निकलने के बाद कई दिन बगैर कुछ खाए पिए गुजर जाते। लोगों से छिपते छुपाते एक अरसा इसी तरह खौफ और भूख के हाथों बेहाल रहते गुजर गया। आराम करने और रहने को कोई ठिकाना ना था। एक दिन दोपहर के वक्त धूप की शिद्दत से बचने के लिए किसी महफूज जगह की तलाश में था कि खुले मैदान से गुजरते हुए मुझे एक खूह नज़र आई। सोचा इस शटील मैदान में कहीं कोई शजर हजर नज़र नहीं आता, क्यों न इस बिल में घुस जाऊं। धूप की शिद्दत कम होते ही किसी और तरफ निकल जाऊंगा। ये सोचकर इस खूह की अंदर चला गया। ये खूह अंदर से काफ़ी खुला था। कच्ची मिट्टी की खुशबू और ठंडक मिली तो कुछ सुकून का एहसास हुआ।
मैं और आगे चलता गया, लेकिन ये क्या, मुझे अचानक एहसास हुआ कि इस खूह में मेरे अलावा और कोई भी है। हरकत और सरसराहट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। आखिरी मंजर जो मेरी आंखों ने देखा वो ये था कि एक तरफ में कई सांप मेरी तरफ लपके। मैं पीछे की तरफ पलटा तो मेरे पीछे भी एक सांप था। मैं समझ गया कि मैं सांपों के बिल में घुस गया हूँ और अब कोई चीज़ भी मुझे मौत से नहीं बचा सकती। मैं बेहोश होकर गिरा तो मेरे पीछे जो सांप था इसने मुझे अपने जिस्म के साथ लपेट लिया और इस खूह से बाहर निकल आया। वो अकेला ही मुझे हड़प करने का इरादा रखता था। दूसरे सांप इसके पीछे पीछे तेज़ी से लपक रहे थे या भाग रहे थे। इतनी देर में मुझे होश आ गया। मैंने अपने आप को सांप से छुड़ाने के लिए ज़ोर लगाना शुरू कर दिया और आखिरकार इसकी गिरफ्त से आज़ाद हो गया। पिछले सांप मेरी तरफ लपके, लेकिन मैं अंधाधुंध भागता रहा और भागते भागते कई किलोमीटर की मुसाफत तय कर गया। भूख, प्यास और थकावट से निढाल हो चुका था और चलते चलते किसी आबादी के करीब पहुंच गया। शहर के करीब एक मकान के बाहर बेंच के नीचे लेट गया और आंखें बंद कर लीं, लेकिन मेरी मुसीबत के दिन अभी ख़त्म नहीं हुए थे। वहां से गुजरते हुए कुछ बच्चों ने मुझे देख लिया और हरगोश का शोर मचा दिया। एक लड़का मुझे पकड़ने के लिए भागा और मुझे गर्दन से दबोच लिया और दूसरे लड़के को आवाज़ दी कि रस्सी लेके आओ। मेरे पाँव भाग भाग के पहले ही सूजे हुए थे, अब मज़ीद चलने की हिम्मत ना थी। इनके साथ घसीटता चला गया। वो लड़के मुझे अपने घर ले गए। वहाँ गली के और भी बच्चे इकट्ठे हो गए, जैसे मेरा कोई तमाशा शुरू होने वाला हो। हर कोई मुझे छेड़ने लगा। मैं भूख, प्यास और थकावट से मेरी आंखें बंद होने लगीं। बस हल्की हल्की आवाज़ मेरे कानों से टकरा रही थी, हर गोश्त मर गया, हर गोश्त मर गया। फिर मुझे कुछ होश ना रहा। लड़कों ने मेरे साथ क्या सलूक किया मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरी आंख खुली तो मेरा सारा जिस्म गीला था। लगता था कि लड़के मेरे ऊपर पानी डालते रहे थे। घास और कुछ सब्ज़ा भी मेरे आगे डाला हुआ था। मैंने अपने जिस्म पर हाथ फेरकर होंठों से लगाकर इनको तर्क किया। कुछ घास और सब्ज़ा खाया। मेरे अंदर तवानाई की एक लहर दौड़ने लगी। मुझे घास खाते देखकर लड़के मेरी तरफ भागे। मैं पेट भरकर एक तरफ होकर बैठ गया और मुझे घर वालों की याद सताने लगी। बाप की नसीहतें रह रहकर याद आती। उदासी से दिल भरा तो आंखों से आंसू निकल आए। कुछ मालूम ना था कि आइंदा क्या होगा। इन शरारती लड़कों से जान छुड़ाना आसान ना था। सब्र शुक्र करके इनके हाथों में खिलौना बना रहा। मेरी आमद की खबर बच्चों से निकलकर बड़ों तक पहुंच चुकी थी। एक बड़े अक्लमंद साहब तशरीफ ला फरमाने लगे कि इस अकेले को कहाँ संभालते फिरोगे? बाहर पड़ा रहा तो कोई कुत्ता बिल्ला इसके पीछे पड़ जाएगा। मेरी मानो तो इसको ज़िबा कर लो। दूसरों को इससे इत्तफाक करता देखकर मुझे अपने जिस्म से रूह निकलती हुई महसूस हुई। एक लड़का घर से छुरी लेने चला गया। दूसरे ने मेरी रस्सी खोलना शुरू कर दी। मैंने सोचा कि मौत तो है ही, लेकिन भागने की कोशिश करने में क्या हर्ज है। लिहाजा जैसे ही उसने मेरी रस्सी खोली, मैं फिसल कर इसके हाथ से निकला और बेसिमत भाग निकला। बिन देखे भागते हुए सड़क पर एक कार से टकराया, लेकिन मुझे चंद खराशों के अलावा कुछ नुकसान ना पहुंचा। वहां से भागते भागते सामने एक आम का बाग नजर आया। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और एक तरफ बैठकर अपनी सांस दुरुस्त करने लगा। लेकिन यहाँ एक और मुसीबत मेरी मुंतज़िर थी। इस बाग के मालिक के पास 2 शिकारी कुत्ते थे। उन्होंने जैसे ही मुझे बाग में दाखिल होते देखा, तीर की तरह मेरी तरफ भागे। मैं करीब खाले में घुस गया। वहां से निकलकर भागा तो सामने एक दीवार आ गई। जान बचाने के लिए कोई रास्ता नजर ना आ रहा था। इतनी देर में कुत्ते मेरे करीब पहुंच गए। एक कुत्ते ने मुझे दबोचा और वापस अपने मालिक के पास ले गया। मालिक ने मुझे पकड़ा, कुत्ते को शाबाश दी और एक नौकर को आवाज़ देने लगा। मुझे देखते ही इसके नौकर के मुंह में भी पानी भर आया और खुशी से दान निकालने लगा। मालिक ने उसे कहा, इसे ज़िबा करके गोश्त घर भिजवा दो, वो कुछ और ना पका ले। नौकर ने मुझे पकड़ा और कोठरी की तरफ जाने लगा। मुझे मज़ाहमत ना करता देखकर मेरी तरफ से थोड़ा बेफिक्र हो गया। इसने छुरी उठाई और बाग में एक दरख्त के नीचे आके बैठ गया और एक दूसरे नौकर को आवाज़ देने लगा। बस वही चंद लम्हे मेरे पास थे जान बचाने के लिए। मैंने पूरी कुव्वत से जोर लगाकर खुद को छुड़ाया और भाग निकला और पता नहीं कब तक भागता रहा और इस जंगल में आ गया। मौत और ज़िंदगी के सारे रंग देख चुका हूँ। तुम सब की कहानियाँ मैं भी सुन चुका हूँ। तुम्हारी तरह यहाँ के मैं भी हर ख़तरे से आज़ाद हूँ। खाने पीने को कुदरत की हर नेमत मौजूद है, लेकिन दोस्तों ये वो ज़िंदगी है जो हम सब ने खुद अपने लिए तजवीज़ की है। इसमें मालिक की रज़ा शामिल नहीं। मेरा बाप सही कहता था कि कहीं भी चले जाओ मौत से ना बच सकोगे। बनाने वाला अपनी हर तख्लीक को किसी ख़ास मकसद के लिए बनाता है और फिर वो ज़ीरो ज़िंदगी भर इस मकसद की तकमील में लगा रहता है। हम जिन इंसानों से मुंह मोड़कर यहाँ आए हैं, अब इनमें और हम में कोई फ़र्क नहीं रहा। वो खालिक से बेवफा हो गए और हम सब मालिक से। इंसान हो या हैवान, सब के लिए एक ही शर्त है, एक ही आजमाइश है, वफ़ादारी बशर्ते उस्तवारी।
शुक्रिया।